जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान हुआ है। राज्य किसान न्याय योजना अंतर्गत तीसरी किस्त का पेमेंट राज्योत्सव के दिन होगा। इस बाबत सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है। बता दें, राज्य किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को तीसरी किस्त का भुगतान 1 नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले सरकार 1000 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। इसके लिए मंगलवार को आरबीआई 7 साल के लिए प्रतिभूतियों की नीलामी करेगा। राज्य सरकार ने न्याय योजना अंतर्गत 21 मई को पहली और 20 अगस्त को दूसरी किस्त का भुगतान किया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरी किस्त राज्य उत्सव के मौके पर 1 नवंबर को देने का ऐलान किया था। इसकी तैयारियां अब जाकर शुरू कर दी गई हैं। वित्त विभाग ने आरबीआई के माध्यम से 1000 करोड़ का कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि वित्त अफसरों का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन बेहतर है। और एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि वोटर लिस्ट में अगर आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है। जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन जो है इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। बता दें, अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई है और आप 2 महीने बाद 18 साल के हो जाएंगे तो भी आप अभी से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जिला प्रशासन इसके लिए विशेष अभियान चला रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा के मुताबिक निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मापदंडों को पूरा करने वाले तहसील कार्यालय जाकर या फिर से जो है NVSP डेटा या फिर जो है प्ले स्टोर में जाकर के वोटर हेल्पलाइन में जाकर के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आप अपना आवेदन दे सकते हैं। यहाँ नाम कटवाने या फिर संशोधन के लिए भी अपना आवेदन किया जा सकता है। खेमलाल वर्मा ने बताया है कि 1 से लेकर के 30 नवंबर तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केंद्रों में दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाना है। विशेष अभियान दिवस के अंतर्गत 14 नवंबर और 21 नवंबर को भी दावा आपत्ति का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के लिए किसी भी दिन तहसील कार्यालय में आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और खबर ये भी आ रही है कि अभी भी जो है चिटफंड निवेशकों के लिए रकम वापसी की उम्मीद दिखाई दे रही है। चिटफंड निवेशकों के अकेले कोरबा जिले में 89,000 आवेदन आए हैं तो वहीं रायपुर में लगभग 2 लाख आवेदन आए थे। 2 माह में न एंट्री पूरी हुई है और न ही इसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन आई हुई है। 500 करोड़ से भी अधिक रकम डूबने का अनुमान लगाया गया है। कई लोगों ने अभी तक अपनी रसीद भी जमा नहीं की है। केवल कोरबा जिले के बारे में बात करें तो अकेले कोरबा जिले में ही 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की रकम डूबने का अनुमान है। दरअसल चिटफंड कंपनियों के निवेशकों में रकम वापसी की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, लेकिन 2 माह बाद भी आवेदनों की छटनी और स्क्रूटनी और साथ ही साथ एंट्री नहीं हो पाई है। बता दें, शासन से कोई भी गाइडलाइन अब तक नहीं आ पाई है। रकम पाने की उम्मीद में 89,058 लोगों ने अकेले कोरबा जिले से अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। चिटफंड कंपनियों से ठगे गए लोगों से अगस्त में आवेदन मंगाए गए थे। कलेक्ट्रेट में सबसे अधिक लोगों ने अपना आवेदन जमा कराया। सबसे कम तहसील में 3413 पीड़ित ही सामने आए। पाली तहसील के बारे में बात करें, अब इन आवेदनों की जांच के बाद फिलहाल एंट्री की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक चिटफंड कंपनियों में 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की रकम डूबी है। वहीं जिले में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ वर्ष 2016 में कार्यवाही शुरू हुई थी और उस दौरान अलग अलग थानों में 19 कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। दिवाली के लिए गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी हो चुकी है। 2 घंटे पटाखों पर छूट होने वाली है। रात 8 से लेकर के 10 बजे के बीच ही यहाँ पर पटाखे चला सकते हैं। छठ से लेकर के क्रिसमस के लिए भी समय तय किया जा चुका है। बता दें, अगले महीने पड़ने वाले त्योहारों यानी कि दिवाली हो गया, साथ ही साथ छठ, गुरु पर्व और क्रिसमस के दौरान पटाखों पर पहरा रहेगा। राज्य सरकार ने शहरों में केवल 2 घंटे के लिए पटाखा फोड़ने की छूट दी है। अलग अलग पर्वों के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। दिवाली पर रात 8 से लेकर के 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के निर्देशादेश के बाद जो है राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण विभाग ने पटाखों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शहरों में पटाखे के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक होगी। वहीं छठ पूजा पर्व पर सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आतिशबाजी हो सकेगी। तो वहीं गुरु पर्व पर रात्रि 8 से लेकर के रात्रि 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। लेकिन नया वर्ष
नववर्ष अथवा क्रिसमस पर इसकी सीमा रात्रि 11:55 से 12:30 पर तय की गई है। एक अच्छी खबर है बेरोजगार हमारे भाई बहनों के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट ऑडिट में 65 पदों पर सीधी भर्ती होगी। सीनियर और असिस्टेंट ऑडिटर के लिए 22 नवंबर तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 12 दिसंबर को इसकी परीक्षा का आयोजन होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का विज्ञापन जारी है। अब वित्त विभाग के तहत संचालनालय स्टेट ऑडिट ने 65 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती तृतीय श्रेणी के सीनियर ऑडिटर और असिस्टेंट ऑडिटर पदों के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर तय की गई है, तो वही 12 दिसंबर को परीक्षा की संभावित तारीख है। इसमें आवेदन करने का मौका छत्तीसगढ़ के मूल युवाओं को ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा ने संचालनालय और उसके अधीनस्थ कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और अन्य कार्यालयों के लिए तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें सीनियर ऑडिटर यानी कि ज्येष्ठ संपरीक्षक के कुल 11 पद और इसमें 3 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। असिस्टेंट ऑडिटर यानी कि सहायक संपरीक्षक के पदों के बारे में बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 54 पदों पर भर्ती होनी है। बता दें इस पद की जिम्मेदारी के लिए जो है पूरी तरीके से डिटेल में आप अपना आवेदन करने हैं, तो एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना आवेदन कर सकते हैं। और अब खबर है उत्तर प्रदेश में बेटियों को स्कूटी, तो वहीं इधर सरस्वती साइकिल योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद कर रखी है। भाजपा ने इस पर सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियों ने आखिरकार क्या बिगाड़ा है। दरअसल बात करें भारतीय जनता युवा मोर्चा और कन्या शक्ति की बहनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश की बेटियों को स्कूटी दिलाने की मांग की है और साथ ही साथ सरस्वती साइकिल योजना के बंद किए जाने का विरोध भी किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ साथ कन्या शक्ति की बहनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा की है, तो वही छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, जहां पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा सरस्वती साइकिल योजना संचालित की जा रही थी, जिसे बंद कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार होने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्कूटी दी जानी चाहिए, ये सभी बातें फिलहाल कही गई है। साथ ही साथ सरस्वती साइकिल योजना को बंद करने का भी आरोप लगाते हुए भाजयुमों ने यहां पर नारेबाजी की है। बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ जुटे 30 गांव के लोग राम मंदिर में संकल्प लिया, कहा न धर्म बदलेंगे न बदलने देंगे, सभी लोगों को जागरूक करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बस्तर में भी सियासत गर्म है। इसी बीच क्षेत्र में धर्मांतरण को रोकने अब ग्रामीण खुद मोर्चा संभालने में जुट गए हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और साथ ही साथ बस्तर जिले के 30 से ज्यादा गाँवों के ग्रामीण पुरनतराई गाँव में जुटे। धर्मांतरण को रोकने के लिए यहाँ बैठक रखी व लंबी चर्चा भी हुई। इसके पहले भगवान श्री राम में मंदिर में हवन पूजन का आयोजन किया गया। इधर गुमरगुंडा शिवानंद आश्रम के स्वामी भी यहां पहुंचे। यहां हुई मीटिंग में धर्मांतरण को लेकर सभी ने खुलकर बातचीत की और अपने अपने सुझाव साझा किए। इस बैठक में शामिल हुए ग्रामीणों ने कहा है कि न तो हम किसी के बहकावे में आकर अपना धर्म बदलेंगे और न ही किसी को बदलने देंगे। इसे रोकने का एकमात्र उपाय जागरूकता ही है। गाँव के वरिष्ठ नागरिक विजय जुर्री ने बताया कि अपने धर्म को छोड़ बहकावे में आकर लोग दूसरे धर्म में शामिल न हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक बड़ी खबर है, 53 गांवों को नारायणपुर में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव है भेजा जाएगा। इस पर आदिवासियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने यहां पर बड़ा फैसला किया है। दरअसल आदिवासियों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्णय लेते हुए 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि केंद्र के साथ समन्वय बनाते हुए इस मांग पर कार्यवाही करें। गौरतलब है कि हजारों ग्रामीण अंतागढ़ से पैदल राजधानी पहुंचे हुए हैं और उन्हें पहले ही अंतागढ़ में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे नहीं माने। जैसे तैसे वे रायपुर पहुंच ही गए। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने का आग्रह किया। आदिवासियों की मांग के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किया है और इस संबंध में एक प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजने के भी निर्देश जारी हुए हैं।
और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। गलत एंट्री की वजह से पात्र 5267 किसानों का 1.5 करोड़ अब भी अटक चुका है। अपात्र 1881 लोगों के खाते में 1 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि भी ट्रांसफर हो गई है, जिसे वापस लेना है। दरअसल बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का हाल बेहाल है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पात्रता में आने वाले अकेले बालोद जिले के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अकेले इसी जिले के अंतर्गत 5267 किसानों का पंजीयन के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि पोर्टल में एंट्री गलत हुई है। किसी का खाता क्रमांक तो वहीं किसी का आधार कार्ड नंबर तो किसी का नाम पता या फिर अन्य जानकारियां गलत हैं। किसी किसान की पहली तो वहीं किसी की दूसरी, साथ ही साथ किसी की तीसरी किस्त का लगभग 1 करोड़ 5,34,000 रुपए राशि अटका हुआ है, जिसका भुगतान तभी होगा जब आंकड़े सही होंगे। विभागीय अफसर बता नहीं पा रहे हैं कि कितने किसानों का वास्तविक कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। वही जो 1881 लोग अपात्र हैं, उनके बैंक अकाउंट में योजना के तहत 1 करोड़ 41,96,000 रुपए राशि ट्रांसफर कर दी गई है। चूंकि ये अपात्र हैं, अतः इनसे ये जो धनराशि है वापस लेने की कार्य योजना भी फिलहाल वापस में अधर में अटकी हुई है। रास्ते से न भटके बाघ, इसीलिए कान्हा से लेकर के अचानक मार टाइगर रिजर्व तक 444 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल में कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है, ताकि बेरोक टोक बाघ जो है आवाजाही कर सकें। बता दें, खबर ये आ रही है, कबीरधाम जिले के घने जंगलों में बाघों की आवाजाही के लिए रास्ता बन रहा है। यूं तो ये जंगल पहले से ही बाघों के आने जाने का नैसर्गिक रास्ता है, लेकिन इसे ऐसे विकसित किया जा रहा है ताकि बाघ रास्ते में न भटके और इंसानों की बस्ती की ओर न पहुंच जाए। कान्हा नेशनल पार्क से लेकर अचानक मार टाइगर रिजर्व के बीच कबीरधाम जिले में लगभग 444 वर्ग किलोमीटर के इस प्राकृतिक कॉरिडोर को विकसित करने का काम शुरू किया जा चुका है। जिले में भोरमदेव अभ्यारण्य समेत कॉरिडोर को कान्हा व अचानक मार से जोड़ने वाले हिस्से के पूरे जंगल में बाघों के इस रास्ते पर लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और अब खबर ये भी है कि स्पीड से ट्रेन दौड़ाने के दावे पर लगातार पानी फिर रहा है, क्योंकि लगातार पटरियों से मालगाड़ियां उतरती दिख रही हैं। खबर ये आ रही है कि रेलवे अब छुक नहीं बल्कि पटरी पर स्पीड से ट्रेनों को दौड़ाएगा। ऐसी पटरी तैयार करने का टारगेट है, और जिस पर यात्री ट्रेनें ही नहीं बल्कि मालगाड़ी की स्पीड भी दोगुनी हो सके। इधर रेलवे के हर जोन को इसी स्पीड के लायक पटरी तैयार करने की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय ने तय कर दिया है, जिस पर पिछले 3 साल से काम भी चल रहा है। इसके लिए अगले साल यानी की पहली तिमाही का भी समय तय है। और इन सब दावों के बीच बिलासपुर जोन के रेल मंडलों में मालगाड़ी पटरी से उतरने की घटना लगातार सामने आ रही है। इससे काफी रेल परिचालन प्रभावित भी हुआ है। लगातार कई करोड़ों का नुकसान रेलवे को भी हुआ है। लगातार कई रेल बजट को देखें तो सबसे अधिक फोकस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ सुरक्षा और सुरक्षा पर केंद्रित रहा है, ताकि मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की आवाजाही तेजी हो, समय पर आना जाना हो सके। इसके लिए पटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए रेल डिवीजन के अंतर्गत सेक्शन से सेक्शन को दुरुस्त करने के कॉन्सेप्ट पर फिलहाल जो काम है किए जा रहे हैं, जिसके दावे लगातार इन मालगाड़ियों के पटरी पर उतरने की वजह से फेल होते दिख रहे हैं। हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर से 5 किलोमीटर तक दूर यहाँ पर 27 हाथियों का दल पहुंच चुका है। इधर 5 हेक्टेयर से अधिक की फसल को इन्होंने रौंद दिया है। इधर बिलासपुर व दरिया मार्ग लगभग 1 घंटे तक इन्हीं हाथियों की वजह से बंद रहा। अब बात करते हैं शहर से लगे जगदीशपुर गाँव तक सोमवार की सुबह 27 हाथियों का दल पहुँचने से हड़कंप मच गया। इधर आनन फानन में वन विभाग की टीम ने हाथी मित्र दल के साथ हाथियों को नजदीकी चेंद्रा जंगल की ओर खदेड़ा। हालांकि शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी में हाथियों की इतनी बड़ी संख्या की मौजूदगी इससे पहले वर्ष 2017 में हुई थी। हाथियों की आवाजाही से क्षेत्र के तकरीबन 5 हेक्टेयर के ज्यादा जो फसलें हैं ये भी बर्बाद हो चुकी हैं। पूरे मामले में उदयपुर और लखनपुर वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसके अनुसार हाथियों के मूवमेंट की समय से जानकारी नहीं दिए जाने के कारण मुख्यालय के वन विभाग की टीम सक्रिय नहीं हो पाई थी और हाथी शहर से इतने नजदीक पहुंच गए थे। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण की भीड़ भी जुटी रही। अफसरों ने बताया कि हाथियों का यह दल सुबह 5 बजे लखनपुर के गुगमरा होते हुए अंबिकापुर शहर की सीमा तक पहुंच गया था।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से डीजीपी का दौरा हुआ है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा का निरीक्षण किया गया। अमरकंटक से गौरेला खुद ही कार चलाकर गए। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के रास्ते होने वाली गांजा तस्करी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब डीजीपी डीएम अवस्थी ने खुद ही दौरा किया है। इधर सीएम ने नशे की तस्करी को रोकने से पहले ही डीजीपी डीएम अवस्थी को अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट बनाने के निर्देश जारी किए हैं। यही वजह है कि अब इन जिलों में पहले से ही अंतर्राज्यीय सीमा है, वहां का दौरा खुद ही डीजीपी डीएम अवस्थी कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीएम अवस्थी 2 दिन के गौरेला पेंड्रा मरवाही दौरे पर हैं। ये जिला छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला जिला है और ओडिशा से आए तस्कर छत्तीसगढ़ के रास्ते इन्हीं रास्तों से गांजा लेकर मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य जाते हैं। अंतिम बड़ी खबर है, आस्था की वजह से विकास का रास्ता रुक गया है। नेशनल हाईवे 130D के चौड़ीकरण में ग्रामीण का देव स्थल आ रहा है। नारायणपुर के बांस जंगल की पीढ़ियों से ये लोग पूजा कर रहे हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नेशनल हाईवे 130D के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। चौड़ीकरण में ग्रामीणों के देव स्थल का हिस्सा भी आ रहा है, जिसको लेकर के अबूझमाड़ के ग्रामीण लामबंद हुए हैं। अबूझमाड़ के कोरकानार में बांस के घने जंगलों का यहाँ के ग्रामीण अपना देव स्थल मानते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे 12 पीढ़ियों से देवस्थल में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। साथ ही धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ के बांस का उपयोग किया जाता है। यहाँ के बांस से यात्रा में देव ध्वज लगाया जाता है, जिसे देव डांग भी कहा जाता है। और इस वजह से लगातार ये लोग जो है सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार आप तक पहुंच सके।